मोरबी के झूलतो ब्रिज के टूटने से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत क्यों हुई? आखिर इतनी बड़ी कैजुअलिटी की वजह क्या रही? कुछ फैक्ट्स देखिए। अब यहां पर मोरबी हादसे में मौत की वजह, 130 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह हैरान करने वाली है। यहां पर जूम इन कर राहुल, अगर संभव हो तो हमारी जो दूसरी ब्रेकिंग है, तीसरी ब्रेकिंग है, जो अपडेट है उसका ब्रेकिंग और शॉट्स नीचे चलाइए। इसके जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मैं फैक्ट्स आपको बताता हूं। चेंज करिए इसको। यहां पर झूलतो ब्रिज में के टूटने से ज्यादातर इंपैक्ट इंजरी हुई। ज्यादातर इंपैक्ट इंजरी। झूलतो ब्रिज की ऊंचाई करीब 30 से 40 फीट थी। नेक्स्ट दिखाइए। ज्यादातर लोगों की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है। नेक्स्ट दिखाइए। हादसे के बाद अस्पतालों में खून की मांग बढ़ गई। जिस जगह पुल टूटा वहां पानी की गहराई 15 फीट थी। 15 फीट बहुत गहरा नहीं होता है, लेकिन अगर ये देखिए आप, ये जो मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं, 15 फीट की गहराई, लेकिन अगर ऊपर से 40। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्पीड से ऊपर से कोई गिरेगा नीचे तो फिर क्या होगा? और उसमें भी बच्चे और बुजुर्ग होंगे। झूलतो ब्रिज टूटते ही कई बच्चे और बुजुर्ग पानी में डूब गए। चेंज करिए इसको। यहां पर झूलतो ब्रिज काफी संकरा, चौड़ाई 4.6 फीट की थी। नेक्स्ट दिखाई। संकरा होने से झूलतो ब्रिज पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति दिखी। यह हालात बड़े चिंताजनक थे। इस सब के बीच में जो हमारे पास फैक्ट है, मोरबी के झूलतो ब्रिज में मरने वालों की संख्या 150 के करीब क्यों पहुंची है, चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, मोरबी हादसे में मौत की वजह, ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से हुई, यह जानकारी आ रही। ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें तैरना नहीं आता था। मरने वालों में बड़ी संख्या में बच्चों की है। अचानक ब्रिज टूटने से अफरा तफरी मची। ऊंचाई से गिरने से भी लोगों की मौत हुई है। और इस वक्त जो एक वक्त में ब्रिज पर 100 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन 400 से 500 टिकटों को बेच दिया गया। ब्रिज के दोनों छोर पर खड़े गार्ड ने भी टिकट चेक नहीं किए, लिहाजा भीड़ जो है वो बढ़ती गई और लोग दबाव नहीं सह पाए। लेकिन लोग मौत की दस्तक को समझ नहीं पाए। ब्रिज कैसे टूटा और कितना भयावह मंजर था, चश्मदीदों की जुबानी उस दर्दनाक कहानी को सुनिए। मेरे लाइव प्रसारण मैंने वो देखा है, मैंने सब देखा है। जो 6 के 6:30 के बज में पुल टूटा है, एक भागी टूटा है। तो मैं तो चाय के उधर गुदरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया है। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं, बहुत बुरा हुआ। बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। इसमें मेरे परिवार से मेरी 2 लड़कियां थी, छोटी मेरी वाइफ थी और मेरी एक साली थी, मेरी मामी सासू, इनकी मामी थी मेरी वाइफ की, और उनके 3 लड़के थे। और मतलब वो 4 आदमी बाहर निकल गए थे, 5 आदमी, और ये और इसकी मामी 2 अंदर थे। तभी वे बोल रहे हैं कि पुल टूटा और सब सीधा नीचे पानी में गिर गए। कुछ लोगों की कहानी ऐसी है जो आपको मजबूर करेगी ये सोचने पर कि यह हादसा है या हत्या। ध्यान से देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कभी आपने सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी, एक झूला टूटेगा और धवल चला जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी सोचा क्या, ऐसे मैंने विचार भी नहीं किए कि भाई मेरे लड़के पढ़ लिख। दिवाली में तो सब लोग साथ रहे होंगे। साथ, हाँ, वो तो साथ में थे, हम घूमे फिरे ऐसे। पर बस एक अचानक ऐसा हुआ, ऐसा कि भाई क्या से क्या हो गया, हमको खुद को भी दिमाग नहीं काम कर रहा है हम लोगों का, क्या करें। बच्चे को ढूंढते ढूंढते अब सिविल अस्पताल पहुंच गए। सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। उधर उसकी बोले कि जो डेड बॉडी है उधर से आप पता लगवाओ, हो जाएगा। तो उधर से हमको देखने को मिला तो पूरा चक्कर खा गए। उसके दोस्त पड़े थे, वो पड़ा था खुद। जिस तरीके की बात आ रही है कि जो पुल बना था झूला वाला,
उसके फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं हुई थी, जल्दबाजी में खोल दिया गया। बच्चे लोग जितना 100 होने चाहिए 500 होने चाहिए। आपको लगता है इन सब गलतियों की वजह से आपने अपने घर के चिराग को खोया? हाँ, वो तो है ही। वो तो बात पहले ही आती है कि जो ऐसा नहीं होता तो आज हमारा लड़का हमारे घर में ही होता। जो बातें कही जा रही हैं, कहते हैं हम गलतियों से सबक सीखते हैं। एक घटना हुई, कई लोगों के घरों के अपने अपने उनसे बिछड़ गए, पर सवाल उठता ये है कि आखिर ये सब हुआ तो किसी की जिम्मेदारी भी होगी और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए, और आगे फिर कुछ ऐसा ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।